बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीएमएस मिनिस्टीरियल की सीट्स अनाउंस हो चुकी हैं। इसका जो हमारा स्पेशल बैच शुरू होने जा रहा है उसकी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोगों का एक क्वेश्चन कि सर वो लोग जिनकी सर्विस को रेगुलर हुए अभी 1 साल हुआ है, 2 साल हुए हैं या 1 मंथ हुआ है, लेकिन टोटल जो लेंथ है उनकी सर्विस की वो 5 साल पूरी हो रही है कॉन्ट्रैक्ट को मिला के, तो क्या वो एलिजिबल है या नहीं है, ये सवाल मैक्सिमम बच्चों ने पूछा है। तो बेटा इसका आंसर है कि हाँ, वो तमाम लोग एलिजिबल हैं जो आज की डेट में क्लोजिंग डेट से पहले रेगुलर हो चुके हैं और उनकी टोटल सर्विस की जो लेंथ है वो 5 साल है। 11 स्केल से 16 स्केल पे अगर वो जॉब कर रहे हैं तो 5 साल है रिक्वायरमेंट जॉब की, जो टेन्योर है उसकी। अगर उससे कम स्केल पे 5 स्केल से 10 स्केल पे अगर आप जॉब कर रहे हैं तो टोटल सर्विस आपकी 8 साल होना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलर को मिला के आज की डेट में आपका रेगुलर होना जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं आपके इस सवाल को मैंने एड्रेस कर लिया होगा। तो मैं शुरू करता हूं अपना जो स्पेशल बैच है उसकी डिटेल्स के हवाले से। तो 2 माह का ये बैच है, सिर्फ और सिर्फ ये पीएमएस मिनिस्टीरियल वालों के लिए है और इसे कोई नहीं ज्वाइन कर सकता, क्योंकि इसमें हमने उसी के सिलेबस को टारगेट किया है। पीएमएस मिनिस्टीरियल का जो सिलेबस है 100 मार्क्स का जो जीके है उसमें ये 4 सब्जेक्ट मेंशन किए हैं पीपीएससी ने खुद। नंबर 1 उन्होंने जीके कहा है। जीके एक वास्ट टर्म है, इसमें कुछ भी पूछ सकता है, तो हमने हर लेवल पे जाके इसे कवर करना है। वर्ल्ड मैप करेंगे इसमें हम, फिर पाकिस्तान मैप करेंगे, ज्योग्राफी जिसे हम कहते हैं। तो इस तरह से हम जीके को लेके चलेंगे और करंट अफेयर भी हम इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर ही बाद में क्या बन जाता है, आपका जीके बन जाता है। इंग्लिश ग्रामर की उन्होंने बात की, इंग्लिश वोकैब का नहीं कहा है, तो ग्रामर का मतलब ग्रामर ही है। तो इसमें आपको इंग्लिश ग्रामर की जो करेक्शन है, सेंटेंस करेक्शन के हवाले से पोर्शन होगा सारा, तो वो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर करवाया जाएगा। शाह साहब लेके चलेंगे, आपको पता है शाह साहब ऑलरेडी पीएमएस क्वालिफाइड हैं 2 टाइम, तो उनका जो एक्सपीरियंस है स्पेशली इंग्लिश को लेके, तो आप उनके लेक्चर सुनते ही रहते हैं। ज़बरदस्त एक ग्रिप है उनकी इस पोर्शन पे, तो वो लेके चलेंगे। उसके बाद पाकिस्तान अफेयर की जब हम बात करते हैं तो इसमें पाकिस्तान हिस्ट्री कह लें आप, इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू करेंगे अब, 712 अरब का जो इन्वेजन है। उसके बाद आप देखेंगे गजनवी का, गौरी का, दिल्ली सल्तनत आ जाएगी, फिर हमारे पास मुगल अंपायर आ जाएगा, फिर अंग्रेज आ जाएंगे, फिर पाकिस्तान बनने के बाद 2024 तक का जो पोर्शन है ये सारा इसमें शामिल होगा आपका पाकिस्तान अफेयर में। पाकिस्तान हिस्ट्री कह लें इसे, पाकिस्तान के रिलेटेड है ना ये सारी चीजें, तो वहां से वो आपको सवाल बना के दे सकता है। ये सारा कवर करेंगे। इस्लामिक स्टडीज में आदम अलैहिस्सलाम से हम शुरू करेंगे ईसा अलैहिस्सलाम तक, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सारी डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर खुलफा राशिदीन, फिर हमारे पास हम देखेंगे बनु उमय्या, बनु अब्बास, फिर साए सित्ता हदीस का दौर जो था उसके बारे में सारा आपको पढ़ाया जाएगा प्रॉपर लेक्चर के शक्ल में। और उसके बाद जो है ना आपको कुरान के हवाले से बहुत सारे एमसीक्यूज बनेंगे, ठीक है, अरकान इस्लाम के हवाले से बहुत सारे सवाल बनेंगे। तो ये सारा पोर्शन आपका इस्लामिक स्टडीज में शामिल होगा। मिनॉरिटीज के लिए आपको पता है इस्लामिक स्टडीज की जगह पे जीके आ जाएगा। आप जो मिनॉरिटीज हैं, नॉन मुस्लिम जो हैं, उनके लिए इस्लामिक स्टडी की जगह पे अगर वो रखना चाहे तो उनकी मर्जी है, इस्लामिक स्टडी भी वो रख सकते हैं, लेकिन वो जनरल नॉलेज जो है ना जी शामिल किया गया उनके लिए। तो उनके मतलब 3 ही पोर्शन बन जाएंगे, इस्लामिक स्टडीज होगा ही नहीं, इस तरह समझ लें। इसमें हम जो हमारा जो स्पेशल बैच हम क्या मजीद इसमें ऐड करेंगे, इसमें हम पास्ट पेपर को ऐड करेंगे। पिछले 5 सालों के जो पास्ट पेपर हैं वो हम शामिल करेंगे इनके साथ, वो हम आपको करवाएंगे। उन 5 सालों के पेपर में से ये जो 4 सब्जेक्ट हैं इनका जो पोर्शन है सिर्फ वही आपको हम करवाएंगे, क्योंकि वही करना है, उसके अलावा तो हमने नहीं करना है। उसके आपको अलग से क्वेश्चन सारे इकट्ठे करके प्रोवाइड किए जाएंगे और टेस्ट सिस्टम भी आपका इसमें प्रॉपर है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ अभी आगे जाके टेस्ट सेशन को हमने कैसे लेके चलना है। तो ये जो बैच है इसकी जो खास बात है, यूनिक चीज है, वो ये है कि इसमें ये रिकॉर्डेड बैच है, इसमें कोई लाइव क्लास नहीं होगी आपकी। हाँ, डिस्कशन क्लास होगी आपकी, लेकिन लाइव क्लास नहीं होगी। आपको सारे के सारे लेक्चर पहले ही दिन प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और ये आपके पास 2 महीने तक अवेलेबल रहेंगे।
2 मंथ का सेशन है आपका, तो ये 2 महीने तक आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर मौजूद रहेंगे। आप 1 दिन में करें, 1 हफ्ते में करें, 1 महीने में करें, आपकी मर्जी है। ठीक हो गया। उसके बाद आप देखें 2 मंथ का सेशन है, मैंने बता दिया, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको दिए जाएंगे इन सारे सब्जेक्ट के प्रॉपर। डेली और मंथली आपका टेस्ट सिस्टम होगा, हर रोज आपका टेस्ट होगा। आपको जिम्मे लगा दिया जाएगा जी फला टॉपिक है, फला पास पेपर है, पास पेपर भी इसमें साथ साथ चलेंगे आपके टेस्ट सिस्टम। फिर मंथली होगा। फीस हमने इसकी 10,000 रखी है टोटल, और 1 टाइम पे करनी है, इसकी कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, क्योंकि पहले ही दिन हमने आपको सारे लेक्चर दे देनी है, तो इंस्टॉलमेंट का घूमने इसमें गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है। ठीक हो गया। इस फीस के अंदर हमने कुछ डिस्काउंट भी रखे हैं। ऑर्फन और डिसेबल के लिए 20%, और जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं अगर वो हमें दोबारा ज्वाइन करना चाहें रिवीजन के लिए, तो उन्हें 50% डिस्काउंट है, मतलब वो हाफ फीस पे करके अपनी रिवीजन दोबारा से कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी डिटेल थी। अब इसमें टेस्ट सीरीज के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि हमने आपके टेस्ट कैसे लेने हैं, और आपके हर रोज टेस्ट होंगे। मिसाल के तौर पर टेस्ट 1 हमने आपको बताया जी, आपका आज एक टेस्ट होगा जिसका सिलेबस आपको बताया जाएगा। जनरल नॉलेज का जो है ना फला टॉपिक, जिसका लेक्चर ऑलरेडी आपके पास मौजूद होगा, आप वो लेक्चर सुनेंगे, उसमें से ही सवाल बनाएंगे। इसी तरह से इस्लामिक स्टडीज का एक टॉपिक आपको बता दिया जाएगा कि जी ये टॉपिक है, इसमें से आपके क्वेश्चन बनेंगे, पेपर बनेगा। इसी तरह से आपका पाकिस्तान अफेयर का एक टॉपिक आपको बता दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे मोहम्मद बिन कासिम का टेन्योर बता दिया गया आपको 712 से 1206 तक, जो अरबों का हिंदुस्तान के अंदर मामलात थे, या इसके अंदर हमने गजनवी को भी ऐड कर दिया, फर्ज कर लें। इस दौर में जो सवाल बन सकते हैं, जिसका लेक्चर आपके पास होगा, जिसके नोट्स आपके पास होंगे, उसी में से आपके बन रहे होंगे। इसी तरह से इंग्लिश का एक टॉपिक, नाउन की करेक्शन के हवाले से मिस्टेक्स दी गई होंगी। इसी तरह से 2 पास पेपर भी हमने उसमें शामिल किए होंगे, क्योंकि हमने पास पेपर भी करवाने हैं आपको। तो 2 पास पेपर आपको बता दिए जाएंगे। फला वाले पास पेपर जो है, जो आपको एरर फ्री एक PDF बना के शेयर की जाएगी। इनके नोट्स भी आपके पास होंगे। आप पेपर देंगे, ऑनलाइन आपका पेपर होगा, गूगल फॉर्म पे अटेम्प्ट करेंगे, आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। उस रिजल्ट के बाद आपकी टेस्ट सीरीज की जो है डिस्कशन होगी, आपकी मिस्टेक्स आपको बताई जाएंगी, आपकी जो कारकर्दगी है उसे डिस्कस किया जाएगा। तो हमने ज्यादा फोकस इसी पे किया हुआ है। लेक्चर तो हमने आपको प्रोवाइड कर दिए 1 टाइम में, उसके बाद जो सारा हमारा फोकस होगा इसके ऊपर होगा, जिसमें आपके पास पेपर भी चल रहे होंगे, जिसमें आपके पास वो सिलेबस जो है वो भी चल रहा होगा। क्यों हमने फोकस किया है? क्योंकि ये जो एग्जाम है जिसमें फाइनल एलोकेशन होनी है, उसका अगर आप देखें जो मेरिट है, जो बनेगा मेन, जो उसमें फैक्टर होगा, वो ये जीके वाला पेपर होगा 100 नंबर का। एक बच्चा 80 नंबर लेके बैठा हुआ, एक 60 नंबर लेके बैठा है। 60 वाला जो होगा वो ऐसे में मैक्सिमम कितने नंबर ले लेगा? 12 नंबर ले लेगा, 15 ले लेगा, इससे ज्यादा नहीं मिल सकते आपको 25 में से, इतने ही एवरेज आपको मिलने हैं। तो आप 30 नंबर इधर से ले भी ले, 15-15 नंबर 25 में से, 50 में से आपके 30 नंबर आ ही गए हैं, फर्ज कर लेते हैं, जो कि बहुत मुश्किल है। वहां लाइन क्रॉस करके आते हैं लोग, इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे को। असल में ये जीके वाला पेपर जो 80 नंबर लेके बैठा हुआ है, आपके 60 हैं, तो 20 नंबर वो आपसे आगे बैठा हुआ है। आप ऐसे के अंदर 5 नंबर का मार्जिन उसे मैक्सिमम दे सकते हैं, वो आपको 15 नंबर का मार्जिन दे के जीके के पेपर में आपसे पहले एलोकेशन ले जाएगा, क्योंकि फाइनल मेरिट जो बनेगा उसमें ये सारे आपके नंबर काउंट होंगे। और समझ आ रही है? तो जीके वाला पेपर पहले होना है आपका, मेंशन है PPSC की जो ऐड आई है, उसके अंदर आपका ये एग्जाम होगा। इसमें जो लोग मतलब पास करेंगे 40 नंबर लेके, उनका फिर आगे चल के एसए का एग्जाम होगा। मतलब एग्जाम होगा ये वाला जीके वाला, उसके कम से कम 1 महीने बाद रिजल्ट आएगा, और उसके बाद शेड्यूल होगा, एसए का पेपर होगा। तो मेन जो हमने फोकस रखा है, पहले इसे रखा है, उसके साथ ही हमने एसए को भी फोकस किया है। उसको अलग से हम एक बैच शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें इंग्लिश एसए, उर्दू एसए, PMS मिनिस्ट्रियल वाले भी उसे ज्वाइन कर सकेंगे। उसे जो है ना लोकल गवर्नमेंट वाले जो बच्चे हैं, एडी लोकल गवर्नमेंट जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, जो शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, वो ज्वाइन कर सकेंगे। तहसीलदार वाले लोग ज्वाइन कर सकेंगे। CSS जो होने जा रहा है फरवरी में, उसमें से कोई बच्चा आके अगर अपने एसए चेक करवाना चाहेगा तो वो भी उसे ज्वाइन कर सकेंगे। उसका प्लान इंशाल्लाह कल हम आपके साथ शेयर कर देंगे। शाह साहब की एक जबरदस्त ग्रिप है, आपको पता है, ऑलरेडी क्वालिफाइड है CSS PMS 2 टाइम। तो आपको इंशाल्लाह एक अच्छे अंदाज में वो लेके चलेंगे
और इंग्लिश एसए के हवाले से भी हम काम करेंगे, लेकिन उसको एक अलग से बैच है। इस बैच में एसए शामिल नहीं है। इस बैच में सिर्फ और सिर्फ ये जो जीके वाला 100 नंबर का पेपर है वो इसमें हमने शामिल किया, उसी को हमने टारगेट किया, फोकस किया, ताकि आप मैक्सिमम नंबर लें और आप एलोकेशन तक पहुंचे। आप सबकी जो गोल है, जो मकसद है, वो क्या है? एलोकेशन तक पहुंचना है ना। तो उसी को हम टारगेट कर रहे हैं ताकि आप जो अपनी मंजिल है उस तक पहुंच सके। तो ये टोटल डिटेल थी हमारा जो बैच शुरू होने जा रहा है उसके हवाले से। मेरे ख्याल से मैंने तकरीबन हर चीज ही एक्सप्लेन कर दी है। इसमें हम आपको किस तरह से पढ़ाएंगे, किस तरह से हम आपको लेके चलेंगे, इन सारे सब्जेक्ट के जो लेक्चर हैं हमारे चैनल पे मौजूद हैं। आपने ऑलरेडी सुने होंगे, अगर नहीं सुने तो ये मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है जीके विद राना मोहम्मद असलम। जीके विद राना मोहम्मद असलम के नाम से यूट्यूब चैनल है। इस पे आप जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट के लेक्चर आपके पास मौजूद हैं। आप सुने, अपने आप को सेटिस्फाई करें, उसके बाद एडमिशन के बारे में सोचें। तो ये नंबर दिए गए हैं एडमिशन के लिए, आप सिर्फ इन्हीं नंबर से फिर रब्ता करेंगे। इसके अलावा किसी नंबर के साथ बेटा हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम सिर्फ इन्हीं 2 नंबर के रिस्पॉन्सिबल हैं। कोई शख्स आप से कांटेक्ट करता है हमारे नाम पे या हमारे इदारे के नाम पे, तो आप हमें बताएंगे, इन्फॉर्म करेंगे, और हम उनका रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सिर्फ ये 2 नंबर ही है जिन पे आप रब्ता करके एडमिशन की डिटेल ले सकते हैं। तो ये टोटल हमारा नया सेशन जो है, जो 1 जनवरी से शुरू होने जा रहा है, स्पेशल बैच है ये पीएमएस के लिए, उसकी डिटेल्स थी। उम्मीद करता हूँ आप तक मैं ये डिटेल्स जो हैं पहुंचा पाया हूँगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।